लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा एकांकी विधा में लिखी गई रचना है। उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। इनका जन्म 14 दिसंबर 1910 ईस्वी को एक मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार में जालंधर पंजाब में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन में कई सारी देश की यात्राएं की हैं, जो 1956 के बीच में कई सारी यात्राएं की हैं और इनकी डेथ 19 जनवरी 1996 में हो गई थी। इन्होंने लक्ष्मी का स्वागत एक काफ़ी अच्छी किसी पारिवारिक जीवन को या मध्यम वर्गीय परिवार के आकाश को ऐसे दिखाया है, समाज की एक कुरीति को दर्शाया है। तो इस पूरी एकांकी को हम पढ़ेंगे। तो इसके पहले प्रमुख पात्रों की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं। यहाँ पे पहला पात्र है रोशन, जो एक शिक्षित युवक है। रोशन जो है एक शिक्षित युवक है। इसके बाद आपका सुरेंद्र आता है, जो उसका मित्र है, यानी रोशन का मित्र कौन है, सुरेंद्र है। और तीसरा पात्र भांसी। भांसी सुरेंद्र का छोटा भाई है। भांसी कौन है, सुरेंद्र का छोटा भाई है। पिता रोशन का बाप है। पिता जो है रोशन का क्या है, पिता यानी बाप है। माँ रोशन की माता है। अरुण रोशन का बीमार बच्चा है और डॉक्टर। ये स्थान जो लिया गया है जिला जालंधर के इलाके में मध्य श्रेणी के एक मकान का दालान, जो सुबह समय 9-10 बजे के आसपास का है। दालान के सामने दीवार में मेज लगी है, जिसके इस ओर एक पुरानी कुर्सी पड़ी है। मेज पर बच्चों की किताबें बिखरी पड़ी हैं। दीवार के दाएं कोने में एक खिड़की है, जिस पर मामूली छीट का पर्दा लगा है। बाएं कोने में एक दरवाजा है जो सीढ़ियों में खुलता है और दाईं दीवार में एक दरवाजा है जो उस कमरे में खुलता है जहां इस समय रोशन का बच्चा अरुण, रोशन के बच्चे का नाम क्या है, अरुण, बीमार पड़ा है। दीवारों पर बना बिना फ्रेम की सस्ती तस्वीरें कीलों से जड़ी हुई हैं। छत पर कागज का एक पुराना फानूस लटक रहा है। पर्दा उठाने पर सुरेंद्र खिड़की से बाहर की ओर देख रहा है और बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। हवा की साए साए और वर्षा के थपेड़े सुनाई देते हैं। कुछ क्षण बाद वह खिड़की का पर्दा छोड़कर कमरे में घूमता है, फिर जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और पर्दा हटाकर बाहर देखता है। बीमार के कमरे से रोशन लाल प्रवेश करता है, यानी बीमार के कमरे से रोशन लाल प्रवेश करता है। रोशन दरवाजे की धीरे बंद करके, डॉक्टर अभी नहीं आया? सुरेंद्र बोलता है। नहीं। रोशन कहता है, वर्षा हो रही है सुरेंद्र, मूसलाधार जल थल एक हो रहे हैं। रोशन बोलता है, शायद ओले पड़ रहे हैं। सुरेंद्र, हाँ ओले भी पड़ रहे हैं। रोशन बोलता है, भांसी पहुंच गया होगा? सुरेंद्र, हाँ पहुंच ही गया होगा, या यह वर्षा और ओले नदियां बह रही होंगी बाजारों में। रोशन कहता है, पर अब तक आ जाना चाहिए। उन्हें स्वयं बढ़कर खिड़की के पर्दे से हटाकर देखता है, फिर पर्दा छोड़कर वापस आ जाता है। घुटे घुटे स्वर में अरुण की तबीयत गिर रही है। सुरेंद्र, चुप। रोशन उसी आवाज में, उसकी सांसें जैसे हर घड़ी रुकती जा रही हैं, उसका गला जैसे बंद होता जा रहा है। उसकी आंखें खुली हैं पर वह कुछ कह नहीं सकता। बेहोश सा, असहाय सा, चुपचाप टुकुर टुकुर तक रहा है, आंखें लाल और शरीर गर्म। सुरेंद्र जब वह सांस लेता है तो उसे बड़ा ही कष्ट होता है। दीर्घ निश्वास छोड़ता है। क्या होने को है सुरेंद्र? तब सुरेंद्र कहता है, हौसला करो, अभी डॉक्टर आ जाएगा। देखो दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी है। दोनों कुछ क्षण तक सुनते हैं, हवा की साए साए। रोशन बोलता है, नहीं कोई नहीं, हवा है। सुरेंद्र सुनकर, यह देखो, फिर किसी ने दस्तक दी। रोशन बढ़कर खिड़की से देखता है, फिर वापस आ जाता है। रोशन, सामने के मकान का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। बेचैनी से कमरे में घूमता है। सुरेंद्र कुर्सी से पीठ लगाए छत पर हिलते हुए फनुस को देख रहा है। रोशन कहता है, घूमते हुए जैसे अपने आप। यह मामूली ज्वर नहीं, गले का कष्ट साधारण नहीं। सहसा सुरेंद्र के पास रुककर, मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र, कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी मुझे धोखा ना दे जाएगा। गला भर आता है। तुमने उसे नहीं देखा, सांस लेने में उसने कितना कष्ट हो रहा है। हवा की सांस और वर्षा की थपेड़ी इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि क्या बताएं। तब रोशन कहता है, यह वर्षा या आंधी, ये मेरे मन में हौल पैदा कर रहे हैं। कुछ अनिष्ट होने को है। प्रकृति का यह भयानक खेल, मौत की आवाज़ें। बिजली जोर से कड़क उठती है, बादल गरजते हैं और मकानों के किवाड़ खड़खड़ा उठते हैं। तभी रोशन की माँ बोलती है। रसोई घर से रोशी
दरवाजा खोल, आओ देखो शायद डॉक्टर आया है। रोशन सुरेंद्र की ओर देखता है। सुरेंद्र, मैं जाता हूँ अभी। तेजी से जाता है। रोशन बेचैनी से कमरे में घूमता है। सुरेंद्र के साथ डॉक्टर और भाषी प्रवेश करते हैं। भाषी के हाथ में इंजेक्शन का सामान है। डॉक्टर, क्या हाल है बच्चे का? बरसाती उतार कर खूंटी पर टांगता और रुमाल से मुंह पोंछता है, क्योंकि वर्षा हो रही थी और वो ओढ़े हुए थे। तो रोशन कहता है, आपको भांसी ने बताया होगा डॉक्टर साहब, मेरा तो जैसे हौसला टूट रहा है। कल सुबह उसे कुछ ज्वर हुआ, सांस कुछ कष्ट से आने लगी, लेकिन आज तो वह अचेत सा पड़ा है, जैसे अंतिम सांसों को जाने से रोक रखने की भरसक कोशिश कर रहा है। डॉक्टर, चलो देखता हूँ। माँ बोलती है। भांसी भांसी बीमार कमरे से भांसी आता है। माँ, देखो भांसी, बाहर कौन दरवाजा खटखटा रहा है? आंखों में चमक आ जाती है। मेरा तो ख्याल है वहीं लोग आए हुए। मैंने रसोई घर से खिड़की से देखा, टपकते हुए छाते लिए और बरसाती पहने। भांसी, वह कौन? माँ, वही जो सरला के मरने पर अपनी लड़की के लिए कह रहे थे। बड़े भले आदमी है, सुनती हूँ सियालकोट में उनका बड़ा काम है। इतनी वर्षा में भी जोर जोर से कुंडी खटखटाने से निरंतर आवाज। भांसी भाग कर जाता है। माँ खिड़की में जा खड़ी होती है। बीमार के कमरे का दरवाजा खुलता है। सुरेंद्र तेजी से प्रवेश करता है। सुरेंद्र, भांसी कहाँ है? माँ कहती है, बाहर कोई आया है, कुंडी खोलने गया है, फिर तेजी से वापस चला गया। माँ एक बार पर्दा उठाकर खिड़की से झांकती है, फिर खुशी खुशी कमरे में टहलती है। भांसी प्रवेश करता है। माँ, कौन है? भांसी, शायद वही है, नीचे बैठा आया हूँ पिताजी के पास, तुम चलो। माँ, क्यों? माँ बोलती, क्यों? भांसी, उनके पास एक औरत भी है। माँ जल्दी जल्दी चली जाती है। सुरेंद्र कमरे का दरवाजा जरा सा खोल कर देखता और आवाज देता है। सुरेंद्र बोलता है, भांसी। भांसी, हाँ। सुरेंद्र कहता, इधर आओ। भांसी कमरे में चला जाता है। कुछ क्षण के लिए मौन छा जाता है। केवल बाहर मेघ बरसने, बिजली के बरसने और हवा के थपेड़ों की वाड़ों के खड़खड़ाने का जो शोर कमरे में आता है। हवा के फानूस बरसता है। कुछ समय बाद डॉक्टर सुरेंद्र रोशन को भांसी बाहर आते हैं। रोशन कहता है, अब बताइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर अधिक गंभीरता से, बच्चे की हालत नाजुक है। रोशन, बहुत नाजुक है? डॉक्टर, हाँ। रोशन, कुछ नहीं हो सकता? डॉक्टर, भगवान के घर कुछ कमी नहीं, पर आपने बहुत देर कर दी। डिप्थीरिया में फौरन डॉक्टर को बुलाना चाहिए। ये आपका जो डिप्थीरिया होता है, यह एक गले का संक्रामक रोग है, जिससे सांस बंद हो जाने से मृत्यु हो जाती है। रोशन, हमें मालूम नहीं हुआ डॉक्टर साहब, कुछ सांझ हो इसे ज्वर हो आया, गले में तकलीफ महसूस हुई। मैं डॉक्टर जीवाराम के पास ले गया, वहीं जो हमारे बाजार में है। उन्होंने गले से आयोडीन ग्लिसरीन पेंट कर दी और फीवर मिक्सचर बना दिया। 2 खुराकें दी। उसकी हालत तो पहले से भी खराब हो गई। शाम को यह कुछ अचेत सा हो गया। मैं भागा भागा आपके पास गया, पर आप मिले नहीं। तब रात को भांसी को भेजा, फिर आप ना मिले और फिर वही झड़ी लग गई। ओले, आंधी और झक्कर जैसे प्लेग के बंधन ढीले हो गए हों। बाहर हवाएं की साए साए सुनाई देती हैं। डॉक्टर से नीचा किए खड़ा है। रोशन उत्कृष्ट दृष्टि से उनकी ओर ताक रहा है। सुरेंद्र मेज के एक कोने पर बैठा छत की ओर जोर जोर से हिलते फानुस को देख रहा है। डॉक्टर कहता है, सर उठाता है और डॉक्टर बोलते हैं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है। भांसी ने जो लक्षण बताए थे, उन्हें सुनकर मैं बचाव के तौर पर इंजेक्शन का सामान ले आया था और मेरा ख्याल ठीक निकला। भांसी को मेरे साथ भेज दो, मैं इसे नुस्खा लिख देता हूँ, यही बाजार से दवाई बनवा लेना। मेरी जगह तो दूर है। 15-15 मिनट के बाद गले में दवाई की 2-4 बूंदें और 1 घंटे में मुझे सूचित करना। यदि 1 घंटे तक ठीक रहा तो मैं 1 इंजेक्शन और दे जाऊंगा। कोई दूसरा इलाज भी तो नहीं? रोशन आवाज़ भर आती है, डॉक्टर साहब। डॉक्टर, घबराने से काम ना चलेगा, सावधानी से उसकी देखभाल करो, शायद ठीक हो जाए। डॉक्टर रोशन कहते हैं, मैं अपनी ओर से कोई कसर ना उठा रखूंगा डॉक्टर साहब। सुरेंद्र, देखो, तुम मेरे पास रहना, जाना नहीं। यह घर इस बच्चे के लिए वीराना है। ये लोग इसका जीवन नहीं चाहते, बड़ा रिश्ता पाने के लिए रास्ते में इसे रोड़ा समझते हैं, इसकी मौत चाहते हैं। सुरेंद्र, क्या कहते हो रोशन? डॉक्टर, रोशन बोलता है, आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, ये सब लोग पत्थर दिल हैं।
आपको मालूम नहीं, इधर मैं अपनी पत्नी का दाह कर्म करके लौटा था, उधर ये दूसरी जगह शादी के लिए शगुन लेने की सोच रहे थे। सुरेंद्र, ये तो दुनिया की रीत है भाई। रोशन बोलता, दुनिया की रीत इतने निष्ठुर, इतनी निर्मम, इतनी क्रूर नहीं जानती कि जो मर जाती है वह किसी की लड़की होती है, किसी की लाड़ प्यार में पली होती है। फिर डॉक्टर को जाते देखकर, आप जा रहे हैं डॉक्टर साहब फांसी से? देखो फांसी, जल्दी आना, बस जैसे यहीं खड़े हो। रोशन बोलता है, सुरेंद्र क्या होने को है? क्या अरुण भी मुझे सरला की तरह दगा दे जाएगा? मैं तो उसे देखकर सरला का दुख भूल चुका था, लेकिन अब हाथों से चेहरा छिपा लेता है। सुरेंद्र कहता है, उसे धकेल कर कमरे को ले जाता हुआ, पागल ना बनो, चलो उसके घर में क्या कमी है? वह चाहे तो मुर्दों में जान आ जाएगा, मरना सत्र उठ खड़े हों। सुरेंद्र, फिर रोशन बोलता है भर आए गले से, मुझे उस पर कोई विश्वास नहीं रहा, उसका कोई भरोसा नहीं, निर्मम और क्रूर, उसका काम सताए हुआ है और सताना है, जले हुआ और को जलाना है। सुरेंद्र, दीवाने ना बनो, चलो उसके सिरहाने चलकर बैठो, मैं देखता हूँ भांसी अभी क्यों नहीं आया। उससे दरवाजे के अंदर धकेल कर मुड़ता है, दाईं ओर के दरवाजे में माँ प्रवेश करती है। माँ, किधर चले? सुरेंद्र, जरा भांसी देखने जा रहा हूँ। भांसी आए कि नहीं? माँ, क्या हाल है अरुण का? सुरेंद्र कहता है, उसकी हालत खराब हो रही है माँ, हमने तो बाबा बोलना ही छोड़ दिया है, ये डॉक्टर जो ना करे थोड़ा है। बहू के मामले में तो यही बात हुई थी, अच्छी भली हकीम की दवा चल रही थी, आराम हो रहा था, जिगर का बुखार ही तो था, दो बस बरस भी रहता, पर डॉक्टरों को लाए बिना ना माना और उन्होंने दे दिया दवा का फतवा। हमने तो भाई इसलिए कुछ कहना सुनना ही छोड़ दिया है, आखिर मैंने भी तो 5-5 बच्चे पाले हैं, बीमारियां हुई हैं, कष्ट हुए हैं, कभी डॉक्टरों पीछे भागी नहीं फिरी। क्या बताया डॉक्टर ने? सुरेंद्र कहता है, थिपथीरिया। माँ, क्या? सुरेंद्र, बड़ी भयानक बीमारी है माँ जी, अच्छा भला आदमी 4 घंटों के अंदर खत्म हो जाता है। माँ, राम राम, तुम लोगों ने क्या कुछ बना डाला। उसे जरा ज्वर है, छाती जम गई होगी, बस मैं घुट्टी दे देती हूँ तो ठीक हो जाता, पर मुझे कोई हाथ लगाने दे तब ना। हमें तो वह कहता है बच्चे से प्यार नहीं। सुरेंद्र, नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपसे ज़्यादा वह किसे प्यारा होगा? चलने को उधर होता है। माँ सुनो। सुरेंद्र रुक जाता है। माँ, मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ, तुम उसके मित्र हो ना, उसे समझा सकते हो। सुरेंद्र, कहिए। माँ, आज वे फिर आए हैं। सुरेंद्र, वे कौन? माँ बोलती है, वे सियालकोट के व्यापारी, जब सरला का चौथा हुआ था तो उस दिन रौसी के लिए अपनी लड़की का शगुन लेकर आए थे। रौसी यहाँ पे रोशन है, आए थे, पर उसे ना जाने क्या हो गया, किसी ने सुनता ही नहीं, सामने ही ना आया, हार कर बेचारे चले गए। रौसी के पिता ने उन्हें 1 महीने बाद आने को कहा था, तो पूरे 1 महीने बाद वे आए हैं। सुरेंद्र, माँ जी। माँ, तुम जानते हो बच्चा दुनिया जहान का यह नियम है, गिरे हुए मकान की नींव पर ही दूसरा मकान खड़ा होता है। राम प्रताप को ही देख लो, अभी दाह कर्म संस्कार के बाद नहाकर साफा भी ना निचोड़ा था कि नकोरदार वालों ने शगुन दे दिया। 1 महीने के बाद ब्याह हो गया, अब तो सुनते हैं बच्चा भी होने वाला है। सुरेंद्र, माँ जी, राम प्रताप और रोशन में कुछ फर्क है। माँ, यही ना कि माँ बाप का आज्ञाकारी और यह पढ़ लिख कर बात मेटना सीख गया है। अभी तो 4 नाते आते हैं, देर हो गई तो इधर कोई मुंह भी ना करेगा, लोग 100 बात बनाएंगे, 100 लांछन लगाएंगे, और फिर कौन ऐसा कुंवारा है। सुरेंद्र, माँ जी, तुम्हारा रोशन बिन ब्याह ना रहेगा, इसका मैं विश्वास दिलाता हूँ। माँ, ये ठीक है बेटा, पर अब ये भले आदमी मिलते हैं, घर अच्छा है, लड़की अच्छी है, सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी, और सबसे बढ़कर यह है कि ये लोग बड़े अच्छे हैं। लड़की की बड़ी बहन से अभी मैंने बात की है, ऐसी सलीके वाली है कि क्या कहूँ, बोलती है फूल झड़ते हैं। इसकी बड़ी बहन ऐसी है, वह आप कैसे ना अच्छी होगी। सुरेंद्र कहता है, माँ जी, अरुण की हालत ठीक नहीं, जाकर देखो।
तो मालूम हो। माँ, बेटा अब ये इतनी दूर से आए हैं, इस आंधी और तूफान में कैसे इन्हें निराश लौटा दें। सुरेंद्र, तो आखिर आप मुझसे क्या चाहती हैं। माँ, तुम्हारा वह मित्र है, उससे जाकर कहो कि जरा 2-4 मिनट जाकर उनसे बात कर ले, जो कुछ वे पूछते हैं उन्हें बता दे, इतने में लड़के के पास बैठती हूँ। सुरेंद्र, मुझसे यह नहीं हो सकता माँ। माँ जी, बच्चे की हालत ठीक नहीं बल्कि चिंताजनक है। आप नहीं जानती हैं वह उसे कितना प्यार करता है। भाभी के बाद उसका सब ध्यान उसी केंद्रित हो गया है, और इस समय जब बच्चे की हालत खराब है, मैं उसे यह कैसे कह दूं। बीमार के कमरे पर दरवाजे खुलता है, रोशन प्रवेश करता है। बाल बिखरे हुए, चेहरा उतरा हुआ, आंखें फटी फटी सी। रोशन, सुरेंद्र, तुम अभी यहीं खड़े हो? भगवान के लिए जाओ, जल्दी जाओ, मेरी बरसाती ले जाओ, नीचे से छाता ले जाओ। देखो फांसी अभी आया क्यों नहीं। अरुण तो फांसी सीढ़ियों से आ गया भाई साहब। फांसी दवाई की शीशी ले हुए आता है। सुरेंद्र और भाष्य बीमार के कमरे में आते हैं। माँ रोशन के समीप आती है। माँ, क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो। माँ कहती है, क्या बात है, घबराए हुए क्यों हो। रोशन कहता है, माँ उसे थिपथेरिया हो गया है। माँ, मुझे सुरेंद्र ने बताया, असंतोष से लाकर तुम लोगों ने मिलकर क्या क्या बना डाला। रोशन, क्या कह रही हो, तुम्हें खुद अगर किसी की बात का पता नहीं तो दूसरों को कुछ करने दो। माँ, चलो मैं चल कर देखती हूँ। बढ़ती है। रोशन रास्ता रोकता है, नहीं तुम मत जाओ, उसे बेहद तकलीफ है, सांस उसे मुश्किल से आती है, उसका दम उखड़ रहा है। तुम कोई घुट्टी बुट्टी की बात करोगी, जाना चाहता है। माँ सुनो। रोशन मुड़ता है और माँ समंजस से, रोशन कहो। माँ चुप। रोशन, जल्दी कहो, मुझे जाना है। माँ, वे फिर आए हैं। रोशन, वे कौन। माँ कहती, वही सियालकोट वाले। रोशन क्रोध से, उनसे कहो जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं, जाना चाहता है। यानी रोशन जाना चाहता है। माँ, रोशी। रोशन, मैं नहीं जानता, मैं पागल हूँ या आप। क्या आप लोग मेरी सूरत नहीं देखते हैं। क्या आपको इस पर कुछ लिखा दिखाई नहीं देता है। शादी शादी शादी, क्या शादी ही दुनिया में सब कुछ है। घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है। आखिर आप लोगों को हो क्या गया है। क्या वह मेरी पत्नी ना थी, क्या वह मेरा कुछ नहीं था। माँ, शोर मत मचाओ, हम तुम्हारे इलाज की बात कर रहे हैं। राम प्रताप। रोशन चीख कर, तुम राम प्रताप को मुझसे मिलाती हो। रोशन कहता है गुस्से में और चीख कर कहता है, तुम राम प्रताप को मुझसे मिलाती हो। अपढ़, अशिक्षित, गंवार, उसके दिल का कहाँ मन महसूस करने का मद्दा कहाँ, वह जानवर है। माँ, तुम्हारे पिता ने भी तो पहली पत्नी की मृत्यु के दूसरे महीने ही विवाह कर लिया था। रोशन, वे माँ जाओ, मैं क्या कहने लगा था। तेजी से मुड़कर कमरे में चला जाता है, दरवाजा खट से बंद कर लेता है। हाथ में हुक्का लिए हुए खखारते रोशन के पिता प्रवेश करते हैं। पिता, क्या कहता है रोशन। माँ, वह तो बात भी नहीं सुनता, जाने बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। पिता खांस कर, एक दिन में इतनी क्या खराबी हो गई। मैं जानता हूँ यह सब बहानेबाजी है। जोर से आवाज़ देते हुए, रोशी। खिड़कियों पर वायु के थपेड़ों की आवाज़ भी आती है। पिता फिर आवाज़ देते हैं, रोशी। रोशन दरवाजा खोलकर झांकता है। चेहरा पहले से भी उतरा हुआ है, आंखें रुआशी और निगाहों में करुणा। रोशन अत्यंत थके स्वर में धीरे बोले, आप क्या शोर मचा रहे हैं। पिता, इधर आओ। रोशन जाता है, मेरे पास समय नहीं है। पिता चीख कर, समय नहीं है। रोशन धीरे बोले, आप। पिता, मैं कहता हूँ इतनी दूर से आए हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम जाकर उनसे जरा 1-2 मिनट बात कर लो। रोशन, मैं नहीं जा सकता। पिता, नहीं जा सकते। रोशन, नहीं जा सकता। पिता, मैं तो शगुन ले रहा हूँ, इस वर्षा आंधी और तूफान में उन्हें अपने घर में निराश नहीं लौटा सकता। घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं करना चाहिए। रोशन रोने की तरह हंसता है। हाँ, आप लक्ष्मी का स्वागत कीजिए। खट से दरवाजा बंद कर लेता है। पिता रोशन की माँ से, इस 1 महीने में हमने कितनों को इनकार नहीं किया, लेकिन इनको कैसे ना कह दें। सियालकोट में इनकी भारी इतनी बड़ी फर्म है, मैंने महीने भर से अच्छी तरह पता लगा लिया है, हजारों का तो इनके यहाँ लेन देन है। माँ, बहू की बीमारी का पूछते होंगे। पिता, उन्हें संदेह था पर मैंने कह दिया, जिगर का बुखार था, बिगड़ गया।
माँ बच्चे को पूछते होंगे। पिता हाँ पूछते थे, मैंने कह दिया बच्चा है, पर माँ की मृत्यु के बाद उसकी हालत ठीक नहीं रहती। परमात्मा ही मालिक है। माँ तो आप कर दें। पिता हाँ मैं तो शगुन ले लूँगा। चले जाते हैं और हुक्के की आवाज़ दूर होते होते गुम हो जाती है। माँ खुशी खुशी कमरे में घूमती है। भांसी आता है और तेज से निकल जाता है। माँ भांसी। माँ जो होती भांसी को चिल्लाती है। पिता मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। तेजी के से चला जाता है। बीमार के कमरे में सुंद निकलता है। सुंद भरी हुई आवाज़ में माँ जी। माँ घबराए स्वर में क्या बात है, क्या बात है। सुंद दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो। माँ क्या। सुंद कहता दाने लाओ दिए का प्रबंध करो। माँ क्या। आंखें फाड़े उसकी ओर देखती रह गई। हवा की सांसें। सुंद अरुण अरुण इस संसार में से जा रहा है। सुरेंद्र कह रहा अरुण इस संसार में जा रहा है। फानुस टूटकर धरती पर गिर पड़ता है। माँ भागकर दरवाजे पर जाती है। माँ रोशी रोशी। दरवाजा अंदर से बंद है। माँ रोशी रोशी चिल्लाती है। रोशन कमरे के अंदर में भर्राए हुए स्वर में क्या बात है। माँ दरवाजा खोलो। रोशन तुम लक्ष्मी का स्वागत कर आओ। माँ रोशी। रोशन चुप हो जाता है। माँ रोशी फिर बोलती है। सीढ़ियों से रोशन के पिता के हुक्का पीने का खाने का आवाज़ आती है। पिता सीढ़ियों से रोशन की माँ बधाई हो। पिता का प्रवेश। माँ उनकी ओर मुड़ती है। बधाई। पिता कहते हैं बधाई हो, मैंने शगुन ले लिया। कमरे का दरवाजा खुलता है। मृत बालक का शव लिए रोशन आता है। रोशन हाँ नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ। पिता है मर गया। हाथ से हुक्का गिर पड़ता है। मुंह खुला रह जाता है। माँ मेरा लाल चीख मारकर सिर थामे धम से बैठ जाती है। सुरेंद्र माँ जी जाकर दाने लाओ, दिए का प्रबंध करो। तभी पर्दा गिरता है और कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो कहानी में आपको इस लक्ष्मी के स्वागत के बारे में बताया गया है। कैसे एक पत्नी के डेथ होने के बाद उसके बच्चे का कोई ख्याल नहीं रहता और सुरेंद्र यहाँ पे सुन उसका जो रोशन का मित्र है वो काफ़ी परेशान होता है और रोशन बहुत ज़्यादा भावुक होता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे अन्य कोई काम नहीं सोचता है। वह अपने बालक अरुण को हमेशा सुरक्षित और स्वस्थ रखना चाहता है और कोशिश करता है, लेकिन कुछ और हो जाता है और पर्दा गिर जाता है।